हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो मोल प्रवाह है उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम हर साल आते हैं वो आज हम करेंगे। और पहला न्यूमेरिकल ये है कि 1 बिलियन में एथेनॉल उसके अणुभार से 2 गुना है और इसे जल में 180 ग्राम में घोला गया है तो बिलियन की मोल प्रभाज्य याद करो। हमें किसी क्वेश्चन को करने से पहले हम उसमें जो दिया है वो सारे लिख लेंगे जिस प्रकार दिया है। क्या कह रहा है एथेनॉल के, तो एथेनॉल हो गया। एथेनॉल एथेनॉल का अणुभार। एथेनॉल का अणुभार होता है C2H5OH। फॉर्मूला होता है तो अणुभार हो जाएगा। कार्बन का हमारा ये लिख देता हूँ, कार्बन को होता है 12 और हाइड्रोजन को होता है 1, ऑक्सीजन को होता है 16। तो हम इसके जो है अणुभार निकाल देंगे। तो 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 5 गुणा 16 प्लस 1, तो हमारा जो है ये सब 46 हो जाएगा। और कह रहा है अणुभार से 2 गुना है, उसका जो भार है एथेनॉल का, जो भार है वो 2 गुना है अणुभार का। अणुभार दे दिया 46, तो इसका जो डबल होगा वो 92 होगा हमारा। ठीक है, तो एथेनॉल एथेनॉल का भार बराबर हो जाएगा 92। ठीक है, और कह रहा है इसे जल के 180 ग्राम में घोला गया है, जल के, तो जल का भार हो जाएगा, जल का भार बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 180। और जल का अणुभार जो होता है, जल का अणुभार H2 फॉर्मूला इसका, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन 16, तो हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 16 बराबर 18। ठीक है, अब हम मोल प्रवाह कह रहा है तो विलयन की मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रवाह के क्वेश्चन होता है वो सॉरी फॉर्मूला होता है मोल प्रवाह्य बराबर Na तो Na गुणा Nb। ठीक है, जहाँ Na एथेनॉल हो जाएगा और Nb जल का भार जो है, यहाँ Nb यहाँ लिख दे रहा हूँ और ये Na। ठीक है, तो हम लगाएंगे, पहले हम एथेनॉल को निकाल देते हैं। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज्य, उस इसे निकालने से पहले हम इसका जो है मोलों की संख्या निकाल लेंगे। वैसे पहले तो एथेनॉल लूंगा, एथेनॉल का मोल प्रभाज्य बराबर हो जाएगा Na प्लस Nb। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हम इसके मोलों की संख्या याद करेंगे। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या होता है भार बटे अणुभार। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो भार कितना है इसका, भार है 92 और अणुभार कितना है 46, तो 46 दूनी 92, 2 आ गया इसका। अब जल का निकालेंगे इसी प्रकार, जल के सॉरी मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। कितना है, भार है 180, अणुभार है 18, 18 धाई कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों मान हम इसमें लिखेंगे, समीकरण 1 मान लो से समीकरण 1 में लगाएंगे। तो मैं लिखूंगा एथेनॉल का मोल प्रभाज्य बराबर हो जाएगा Na, कितना है 2 और Na 2 प्लस 10 बराबर 12 बटे 2 बटे 12। ठीक है, 2 छंग 1 बटे 6, 1 बटे 6 आ गया, तो हम 1 बटे 6 को 0.16 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख दिया और आगे आगे चलते हैं। अब जल का निकालना है, तो जल के निकालने से पहले हम लिखेंगे जल का मोल प्रभाज्य। ठीक है, तो हम इसे क्या होता है, हम 1 में से 0.16 घटा देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो 0.84 आएगा निकल के।
ठीक है, क्योंकि जो मोल प्रवाह जो होता है उसका योग एक होता है। जब हम आपस में 1.84 को और 0.16 को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है वो एक निकल के आएगा। ठीक है, यह हम इस प्रकार ना करके, या जिस प्रकार हमने यहाँ करा था कि एथेनॉल का निकाला था हम, तो इस प्रकार हम जल का लेवल निकाल सकते हैं। जल का था 10, तो 10 हम ऊपर रखते हैं और 10 यहाँ रखते और 2 करके हम ऐसे भी निकाल सकते थे, पर हमें ये तरीका सरल मिला, इस चक्कर में इससे निकाल दिया, जिससे कि हमारा टाइम भी बच सके। ठीक है, चल दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 36 ग्राम जल और 40 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण से 1 बिलियन तैयार किया गया है, तो दोनों का मोल परिभाज्य ज्ञात करो। जो हमें दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो हल दिया है जल का अणु भार H2O बराबर कितना हो गया 18। ठीक है, और जल का भार बराबर 36। तो उसकी मौलिक संख्या निकाल ले रहे हैं तुरंत की तुरंत। जल के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है, तो भार कितना है 36 और अणुभार कितना है 18। 18 दूनी 36। ठीक है, 2 आ गया। अब निकालेंगे हम, क्या करें, एथेनॉल के मिश्रण से 1 बिलियन तैयार किया गया है। ठीक है, तो एथेनॉल का भार दे दिया हमें, एथिल अल्कोहल, सॉरी एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का भार बराबर दे दिया कितना 46, और एथिल अल्कोहल का अणुभार बराबर कितना है, एथिल अल्कोहल अणुभार निकालना है तो हम एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। कार्बन का भार होता है 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 5 प्लस 16 प्लस 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 5 कम 5 और 16 प्लस 1, तो 24 और 16 40, 40 और 5 45 और 1 46, 46। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना है इसका, भार है 46 और अणुभार भी है 46, तो बराबर क्या होगा 1। तो हमें जल का भार निकालने, पहले हम जल के मोलों की संख्या निकाल लो। H2O का मोल परिभाज्य बराबर एथिल बराबर हो जाएगा जल के मोल बटे जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। तो अगले पेज पे हम आते हैं। तो जल के मोल में कितने दिया, जल के मोल निकाले थे हमने भी, वो आया था 2 बटे 2 प्लस 1, और जहाँ पर जो एथेनॉल के मोल की संख्या निकल के आई थी वो 1 निकल के आई थी, ये यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बटे 3 यहाँ आएगा 2 बटे 3, तो हम जब इसे काटेंगे तो ये आएगा 0.67, ये निकल कर आएगा है। उसी प्रकार हम एथिल अल्कोहल का मोल परिभाज्य 1 में से घटा देंगे थे तो 0.67, तो बराबर आ जाएगा 0.33। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग जो है 1 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और इसके इस बार भी आने के चांस हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि
जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। पहले दिया 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, ये कह रहे हैं ना। तो हम जो ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल का भार, ग्लिसरॉल का जो भार है वो 25 ग्राम है, और ग्लिसरॉल का अणुभार है, इसका फॉर्मूला है C3H8O3। तो इस हिसाब से हम इसका जो वो अणुभार निकल कर आएगा वो 92 निकल कर आ जाएगा यू। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, जब भार दिया, भार भी दिया, अणुभार भी दिया, तो इसकी मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो भार कितना 25, अणुभार है 92, तो इस हम इसे काटेंगे तो 0.2527 निकल जाएगा, सॉरी। ठीक है, और चूंकि आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा कि बिलियन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। बिलियन होता है विलेय प्लस विलायक, पीछे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो बिलियन होता है वो 100% होता है अपने आप का। ठीक है, जिसमें 25% विलेय होता है, जो पदार्थ कोई मिला होता है किसी बीकर में या किसी बिलियन में मिला होता है, उससे वो 25% मतलब कम होता है वो। ठीक है, तो इसमें जो हमें दिया है विलेय पदार्थ, ग्लिसरॉल जो है विलेय पदार्थ है इसमें, तो 25% है इसमें, तो 25% जो होगा, तो 25% जो होगा, तो 100 में से हम 25 घटाएंगे तो 75 मिलेगा। ठीक है, 75 मिलेगा। जो 75 मिला है वो हमें जल का भार दिया है। ठीक है, तो जल का भार बराबर कितना हो गया 75। ठीक है, 75%, सॉरी ये 100% अपना 75%, और जल का अणुभार H2O, फॉर्मूला याद ही होगा, पीछे पढ़ चुके हैं हम, कितना 18। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार, भार है 75 और अणुभार है 18। तो हम इसे काटेंगे तो ये निकल के आएगा 25 बटे 18, सॉरी 6, और तो हम इसे काटेंगे तो 4.17 निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमें पूछा है कि ग्लिसरॉल के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के मोल प्रभाव, ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज्य बराबर ग्लिसरॉल के मोल ग्लिसरॉल प्लस जल के मोल। तो ग्लिसरॉल का निकल कर आया था मोलों की संख्या 0.27, और ग्लिसरॉल 0.27 प्लस और जो जल के 4.17, तो इस हिसाब से हम इसे जोड़ेंगे तो 0.27 बटे दिया जाएगा 4.44, इसे हम जोड़ेंगे तो 4.44 निकल के आ गए हैं। तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी और यहाँ भी, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो हम इसका जो आंसर निकालेंगे इसे काट के जो इसका आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 0.067, जो हमारा 1 से बहुत कम होता है। ठीक है, क्यों मोल प्रभाव जो होता है एक का योग होता है, 1 से कम हो सकता है, इसका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।